प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में बीजेपी शिवराज सरकार भरोसा बरकरार के नारे के साथ जाने की तैयारी में है। बात चाहे सरकार के कोविड काल में गरीबों की मदद की हो या सरकार के जन कल्याण के काम की, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी वर्गों के लिए आपदा के बीच राहत देने का काम किया। यही कारण है कि उपचुनाव में सीएम शिवराज के चेहरे पर ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसके लिए पार्टी ने नया नारा तैयार कर लिया है, शिवराज सरकार भरोसा बरकरार। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व माननीय शिवराज जी कर रहे हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं तो ये प्रश्न तो कहीं खड़ा ही नहीं होता। निश्चित रूप से उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो परिश्रम करके मध्य प्रदेश को संवारा है, एक बीमारू राज्य से उन्होंने एक विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को ऊंचाइयां दी हैं। तो निश्चित रूप से ये चुनाव, चूँकि 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं, 1 लोकसभा का उपचुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के नेतृत्व में ही, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव होने वाला है और पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी, पूरी गंभीरता के साथ लड़ेगी और जीतेगी। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ के चेहरे पर ही उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस का मानना है कि 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में ही सत्ता परिवर्तन हुआ था। वक्त है बदलाव के नारे के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। यही कारण है कि उपचुनाव में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे के सहारे मैदान में उतरेगी। वहीं बात बीजेपी की तैयारियों की सामने आई तो कांग्रेस सवाल उठाने से नहीं चूकी। आखिर ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि कोरोना को ये संभाल नहीं पाई सरकार, चाहे वो सांसद हो या 3 विधायक। ये कोरोना की वजह से जान चली गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पे है, ये बाढ़ और सूखा एक साथ चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। जो कारोबार, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान, जो ठप हो गए हैं, इनका बदला इस चुनाव में जनता लेगी। इससे ये तो साफ है कि उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का चेहरा वही, रणनीति नई होगी, लेकिन उपचुनाव के समर में शिवराज और कमलनाथ ही आमने सामने होंगे। हालांकि लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर जीत हार से सत्ता की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का नारा शिवराज सरकार भरोसा बरकरार का जवाब कांग्रेस कैसे देती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा भरोसा बरकरार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या आगामी चुनाव में भरोसा दिलाएगा भारतीय जनता पार्टी को जीत? चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की कवायद क्या लाएगी रंग? क्या कांग्रेस का बदलाव फॉर्मूला होगा उपचुनावों में हिट? क्या कमलनाथ रख पाएंगे कार्यकर्ताओं का भरोसा बरकरार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं कहीं इनकार है, कहीं कहीं इकरार है, कहीं कहीं प्यार है, कहीं कहीं तकरार है, लेकिन गजब की चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी पर और कांग्रेस में कमलनाथ जी पर भरोसा बरकरार है। चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और अभी भी उनका जो आभा मंडल है, जनता के बीच में उनकी उपस्थिति है, जनता के बीच में उनका जो जादू है और जनता के बीच में जो उनकी पहुंच है, जनता के बीच में उनकी जो स्वीकार्यता है, जनता के बीच में जो उनका अपनापन है, वो अभी तक बना हुआ है। और कमलनाथ जी भी कांग्रेस के पर्याय बने हुए हैं। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और अब मुख्यमंत्री बनने की वो बाट जो रहे हैं, क्योंकि वो 1-2 बार कह चुके हैं कि कभी वो विधानसभा में या वल्लभ भवन में मीटिंग करेंगे फला तारीख के बाद, या फिर ध्वजारोहण करेंगे। तो उनके अरमान हैं
लेकिन अभी उनके अरमानों पर शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी पानी फेरती हुई दिख रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि ये जो भरोसा है वो बरकरार है, लेकिन इस द्वंद्व युद्ध में आखिर विजयी भव ये 2023 में जब चुनाव होंगे ये किसको मिलेगा, और उपचुनावों में इसका एक संकेत भी हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संजय यादव जी, कांग्रेस के विधायक हैं, हरिशंकर खटीक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, इस बार आपने एक नया नारा दिया है कि शिवराज सरकार भरोसा बरकरार। तो ये नारा जो है जनता के बीच में चरितार्थ होगा? नवीन जी, हम आपको बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। गांव, गरीब और जनता से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। डायरेक्ट संबंध उनका सीधा जनता से है, और जनता के साथ साथ बीच की जो हमारी कड़ी है वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिशा निर्देशों में, उनकी योजनाओं के आधार पर, और मध्य प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री वी.डी. शर्मा जी और सम्मानीय सुहास जी भाई साहब और तनन जी भाई साहब, उनके दिशा निर्देशों में हम सब कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनावी मूड में रहता है, कभी भी चुनाव हो जाए इस चीज की कोई चिंता नहीं करता। लेकिन आज हम आपको बता दें कि जब माननीय कमलनाथ जी 15 महीने बाद मध्य प्रदेश से गए तो एक मध्य प्रदेश को बीमार बना करके गए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान जी बने तो जिस दिन उन्होंने शपथ ली तो सबसे पहले वो वल्लभ भवन में गए और उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो उस तरीके से उन्होंने चर्चा की, बहस की और उसके उपाय सूझे, वो आज उसी के परिणाम में पहली लहर भी कोरोना की हारी, दूसरी लहर भी मध्य प्रदेश में आई। ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, नुकसान हुआ, लेकिन हम लोग उसमें भी सफलता अर्जित कर सके। और तीसरे, हमारे कोरोना की महामारी हमारे प्रदेश में ना आए, उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो तरीके से पूरी तैयारी करके रख ली है। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को अच्छा नहीं लगता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना में इतना जो तरीके से मेहनत की, उन्होंने भोजन वितरण कराने का भी काम किया, राशन वितरण का काम किया, दवाइयां देने का काम किया, और जो बाहर से प्रवासी मजदूर लोग आए उनको इतना ही नहीं, जो उनके पांव में छाले हो गए थे उनको जूता चप्पल तक उनको देने का काम किया। और हमारे सीएम महोदय तो स्वयं वाहन के ऊपर खड़े होकर महोदय आ रहे हैं संजय जी आ रहे हैं आपके पास, एक बार बोल लेने दीजिए। मुख्यमंत्री स्वयं वाहन पे खड़े होकर के स्वयं वाहन पे खड़े होकर के जनता से आरोप अपील की, उन्होंने निवेदन किया कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। हर प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया, दिन रात मेहनत की। जो इस तरीके से कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता उसमें बीच में नहीं आया। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दृढ़ संकल्प लिया। उसकी चर्चा अभी आप नहीं चाहते सुनील जी, पर्याप्त बेडों की व्यवस्था भी की, पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था भी की, वैक्सीनेशन का काम भी किया। एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, वो एक दिन में 17,50,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का काम किया, निजी हॉस्पिटलों में भी दवाइयां फ्री देने का काम किया, ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहे हैं। लेकिन कोरोना से महामारी लड़ने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की पहल है, जिसके आधार पर पूरा कार्यकर्ता लगा हुआ है। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को सच्चाई सुनना नहीं आती। इन्होंने कभी चुनाव के चौराहे पर खड़े होकर इन्हें वोट मांगने का तो काम किया होगा, इन्हें आरोप लगाने का तो काम किया होगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि जान है तो जहान है, हम जनता की जान कैसे बचा सकें, इसके लिए सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संजय लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संजय जी, आपने बीच में अवरोध पैदा किया, कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, अब आप सिलसिलेवार बोलिए, कोई समस्या नहीं। देखिए नवीन जी, पहली बात तो हरिशंकर भैया शायद सिंधिया जी को नहीं मानते क्या भाजपा के नेता, उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया आदरणीय खटीक साहब ने। दूसरी बात, इन्होंने एक बार भी ये चर्चा नहीं की कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किस तरह से कड़वे घूंट पी रही। और तीसरी इन्होंने बात की कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी ना आए उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो जो आपकी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही,
तो क्या आप तीसरी लहर बुलाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? अगर उन्होंने दूसरी लहर की तैयारी की होती तो इतनी जो मौतें हो गई उसका जवाबदार कौन है? इसका पूर्ण रूप से सरकार दोषी है कि अगर आज लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए कोरोना की बीमारी से, तो इसका दोष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। ये इसके पूर्ण रूप से दोषी सरकार है, क्योंकि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए थे पर्याप्त, इसलिए इतने लोग मौत मरे और दूसरी लहर भयंकर आई। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन और सत्ता अभी लापरवाही बरत रहा, ईश्वर न करे कि कोई लहर आए। इनकी तो तुलना में इस तरह से करता हूं जिस तरह से औरंगजेब किसी तरीके से त्योहार नहीं मनाने देता रहा हम हिंदुओं के, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही, इनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री कर रहे कि हमें अपने त्योहारों में मनाने नहीं दिया जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। मास्क, खटीक साहब ने बोला कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। क्या जन आशीर्वाद यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? क्या मास्क लगाए गए? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे, फटाके फोड़े जा रहे। जनता के लिए कानून बनाते हैं आप, अपने लिए कानून नहीं बनाते। किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, किस तरह से आप तीसरी लहर बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। आपने दमोह का उपचुनाव देखा, 17,000 से हराया हमने। ये जो तीनों चुनाव कांग्रेस पार्टी, आज जनता पछता रही है कि इनको 2018 में सत्ता नहीं लाए थे, छल कपट से इन्होंने सत्ता बना ली है, लेकिन आज आदमी पीड़ित थे। इनके एक काम भी बता दीजिए, इनकी और उपलब्धि बता दीजिए। आज बिजली का बिल करंट मारने लगा है, जो कांग्रेस शासन काल में 150 रुपए आता रहा, 500 रुपए आता रहा, आज बिजली का बिल गरीब आदमी का 5-5 हजार आ रहा। कोरोना में किसी का व्यापार व्यवसाय चला नहीं, लोग महंगाई, आज तेल नहीं खरीद पा रहा, आज दाल नहीं खा पा रहा, आज मसाले नहीं खा पा रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी है और रोजगार है नहीं लोगों के पास। जनता इनका हिसाब मांगेगी। जब दिया बुझता है तो उसकी लौ तेज होती है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बुझता दिया है, इनको अब लोग स्वीकार करने नहीं वाले। कमलनाथ जी के नेतृत्व में तीनों चुनाव हम डंके की चोट पे जीतेंगे। जिस तरह से दमोह जीतता है, उससे ज्यादा वोटों से हम तीनों चुनाव जीतेंगे। तीनों उपचुनाव विधानसभा के, प्रकाश जी, लोकसभा के, क्योंकि जनता पे भरोसा खो दिया इन्होंने। प्रकाश जी आ रहा हूं हरिशंकर जी, पहले एक बार प्रकाश जी से प्रतिक्रिया ले लूं। आप दोनों लोगों के जो बयानात हैं उन पर, ये जो वक्तव्य आपने सुने प्रकाश जी, एक तरफ भरोसा रखने की बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ संजय जी कह रहे हैं कि भरोसा पूरी तरह खो चुकी है और उसका भरोसा फिर कांग्रेस की तरफ जागृत हो रहा है। 15 महीनों में उन्होंने जो काम किया उसका अब एहसास जनता को हो रहा है और दमोह उपचुनाव उसकी बानगी है। ये 3 जो विधानसभा के उपचुनाव हैं, एक लोकसभा का उपचुनाव है, ये निश्चित रूप से 2023 के लिए एक बड़ा संकेतक बनेंगे, संजीवनी की तरह सर काम करेंगे। तो भरोसा कुछ हद तक तय हो जाएगा कि किस तरफ का रुख कर रहा है, क्या कहेंगे? नवीन जी, शायद इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों इतने जोर लगा रहे हैं। भरोसा बरकरार ये है कि शिवराज जी पे आला कमान का भरोसा बरकरार है और वे अभी हटाए नहीं जा रहे हैं। ये इसकी सूचना है कि अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि भरोसा बरकरार है। अगर कोरोना की इतनी चिंता बीजेपी को होती, जो हमारे विधायक, माननीय विधायक जी कह रहे हैं, इतनी चिंता थी कोरोना की, तो सरकार बदलने के लिए उठापटक क्यों की भाई? पहला चरण ही नहीं आता जब पूरा देश कोरोना की आहट थी, उस वक्त में मध्य प्रदेश में सरकार बदल दी गई। जाहिर है कि कोरोना की चिंता नहीं थी, चिंता सरकार की थी, सत्ता की थी, और इसमें दो मत है ही नहीं कि सारी चिंता सरकार की है। ये सारे मुहावरे इतने उबाऊ हो गए नवीन जी कि हमने बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया, हमने मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिकी सड़कों से ज्यादा चमचमाहट वाली कर दी, हमने बहनों भांजियों का ध्यान रखा। कितना ध्यान रखा जा रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे बीजेपी के माननीय विधायक ने कहा कि हमेशा बीजेपी चुनाव के लिए तैयार रहती है और बीजेपी का चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष नहीं लड़ता, तो बीजेपी अपनी जगह सही है। लेकिन इन उपचुनाव से एक जैसे खाना चावल पके या नहीं, इस तरह पता चलेगा
2023 की तैयारी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं, इंतजार है। तीनों उपचुनाव की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है। तारीख तय हो जाए, उपचुनाव हो जाए, फिर इंतजार करेंगे कि 23 में क्या होगा। नवीन जी। हरिशंकर जी, किस बात का भरोसा? भरोसा इस बात का कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया है, पूरे प्रदेश में काम किया है। अभी हमारे जो संजय जी बोल रहे थे कि सिंधिया पार्टी परिवार के अब सदस्य हो गए हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। दूसरा, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो अभी 9 अगस्त को जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधेयक पारित हो रहा था, तो उस समय आप क्यों नहीं सुन पाए? अगर पेट्रोल पर 15% वेट लगता था, तो 23% वेट बढ़ाने का काम किसने किया? कांग्रेस की और कमलनाथ जी की सरकार ने किया। पहले 16% डीजल पर वेट लगता था, लेकिन 24% और 26% वेट बढ़ाने का काम किसने किया? तो कांग्रेस की सरकार ने किया। इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो बेरोजगारी की बात अगर हम आपको बता दें, तो हर जिला मुख्यालयों पर जिला मुख्यालयों पर जिला रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वो भी तो आप देख लीजिए। अभी आपको औरंगजेब याद आ रहे थे, अब कुछ दिन बाद पहले बाबर भी याद आते थे आपको। लेकिन जब रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आप कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र, आप बताइए क्या वहां मंदिर बनना है? क्या आपको बुरा लग रहा है? क्या आप सोचिए, आपको कांग्रेस कुल मिला के अब डूब गई है। हमारा अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। और एक छोटा सा दमोह जैसा चुनाव, इसके आधार पर अगर आप बोल रहे हो, तो वो तो एक फुलझड़ी थी। हम लोग अब जीतेंगे, लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जीतेंगे, तीनों विधानसभाएं भी हम जो जीतेंगे, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं के आधार पर जीतेंगे। कार्यकर्ता दिन रात लगातार मेहनत कर रहा है जो इस तरीके से। अभी आपको खुद आगे की बात बता दें, सम्माननीय हमारे प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हम उनका सम्मान करते हैं, और बोल रहे थे उठापटक की राजनीति कांग्रेस ने की है। अरे कांग्रेस ने नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की पार्टी ने उठापटक इसलिए की कि कांग्रेस के विधायकों की और कांग्रेस के मंत्रियों की, कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी तो उसमें सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वो कांग्रेस में लात मार करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और सम्मान पूर्वक हमारे यहाँ पर आए हैं। वो मध्य प्रदेश का विकास चाहते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उनका विश्वास था, भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास था, भरोसा था। इस कारण से वो हम सब लोगों की पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में। हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है जी, हमारा अनुरोध है कि आप जैसे कांग्रेस की जब सरकार थी 15 महीने की सरकार, जब आपने संबल जैसी योजना बंद कर दी थी, गरीब माता के पेट में जब बच्चा होता था और उसकी डिलीवरी तक 16,000 रुपए देने का काम किया जाता था, वो आपको बुरा लगता था। बच्चों की पढ़ाई फ्री दी जा रही थी, वो भी आपको बुरा लग रहा था। निःशुल्क गणवेश दिए जा रहे थे योजना में, वो भी आपको। बिजली का बिल मात्र 100 रुपए, बिजली का बिल। अभी जरा हरिशंकर जी, जरा आप संजय जी को सुन लेते हैं। हरिशंकर जी, आप संजय जी को सुन लेते हैं। ₹700 पर हॉर्स पावर, आपको इतनी जनहितैषी योजनाएं, संजय जी, ₹700 पर हॉर्स पावर। जी सुन लेते हैं हरिशंकर जी, कभी नहीं आया। हरिशंकर जी पूछ लेता हूँ, संक्षिप्त में पूछ लेता हूँ। ये जो फेहरिस्त गिनाई है हरिशंकर जी ने, कि क्या ये जो लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, क्या आपको बुरी लगती थी? कह पूछ रहे हैं वो। देखिए 2018 में जनता इनको क्यों हटाती? हमने 300 रुपए 600 रुपए पेंशन की कि नहीं की? हरिशंकर जी को शायद मालूम नहीं। बिजली का बिल उस समय 150 रुपए आता रहा कि नहीं आता रहा? आपने आदिवासियों की योजनाएं बंद करने का काम किया कि नहीं किया? ये तो अगर अच्छे होते तो 2018 में गायब क्यों होते? निश्चित रूप से जनता को समझ में आ गया है कि इन लोग झूठ बोलने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, भ्रमित करने की राजनीति। आज शिवराज जी ने भोपाल में कहा सड़कों पे गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। शिवराज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मूंग की खरीदी नहीं कर रहे, बड़े बिचौलियों को बेच रहे हैं, आप किसान को मारने का काम कर रहे हैं, मजदूर को मारने का काम कर रहे हैं, युवाओं को मारने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अराजकता इतनी बढ़ गई है, इतनी भयावह स्थिति है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी को देखने नहीं चाह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह नहीं रहे, क्योंकि कोई विकास ही नहीं हुआ। एक तरफ से महंगाई मारे जा रही है। आपने अन्न उत्सव में गरीब का मजाक उड़ाया, बिगड़ दाल के 100 रुपए का थैला, 2700 करोड़ रुपए आपने सिर्फ खर्च कर दिए प्रचार में। भाई साहब, आप उत्सव मना रहे थे, गरीब का उत्सव मना रहे थे। आप उत्सव जिस दिन होता, जिस दिन जनता मनाती, लेकिन किस तरह से मजाक उड़ाकर प्रचार प्रसार में करोड़ों की जनता का धन। गैस की आज क्या कीमत है साहब? रोज गैस की कीमत बढ़ रही है। इसका दोषी आप किसको देंगे कि लोगों के पास आज सारे कर्मचारी हड़ताल पे है, पंचायत कर्मचारी हड़ताल पे है, शिक्षक हड़ताल पे है। इनको वोट देगा कौन? किसान इनसे परेशान, गरीब परेशान। इनको वोट देगा ओपन फोरम है, कर लीजिए दोनों लोग बात, कर लीजिए। हरिशंकर जी ने एक बात कही, हरिशंकर जी ने एक बात कही कि लात मार दी।
आपने सिंधिया जी को ये कहा कि लात मार दी, कांग्रेस ने लात मार दी, मतलब ये मान के चल रहा है कि आप लात मार के बनाए गए हो और आपने लात मार। अरे भैया सिंधिया जी आप कांग्रेस में आज भी आना चाहते हो, आपके मन की भावना यही है कि आप भी चाहते हो कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। आप भी आइए, सेवाई संगठन के काम में लग जाइए, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो आप कीजिए। और हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में एक ऐसा संगठन तैयार हुआ है, राजनीति का एक ऐसा संगठन जो सेवाई संगठन के नाम से काम करता है और स्वास्थ्य सेवक जी आप बोलिए संजय जी, ओपन है संजय जी बोलिए। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं प्रदेश में, एक महिला, एक डॉक्टर और एक सोशल मीडिया के सचिव की नियुक्ति हो रही है। आप कोरोना महामारी को सहयोग कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों का सम्मान करके किसान सम्मान भी दे रहे हैं, किसान सम्मान भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री 6,000 चलिए ओपन फोरम में टेम्परेचर अपनी अधिकतम समय सीमा को छू गया। जी हरिशंकर जी संजय जी आपको समझ नहीं आ रहा। हरिशंकर जी संजय जी अभी दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। प्रकाश सर, कांग्रेस भी बड़ा आक्रोश में है और भारतीय जनता पार्टी बड़े आत्मविश्वास में है कि उसको 2023 में प्रतिसाद मिलेगा, आगामी विधानसभा उपचुनावों में मिलेगा। अभी जो मालवा अंचल में जन आशीर्वाद यात्रा हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी भी गए उन समस्त स्थानों पर जहां चुनाव होना है, तो आत्मविश्वास से लवरेज है कि पालन भी किया नवीन जी। वो समझ लेते हैं चुनाव का रिस्पांस उन्हें अच्छा मिलेगा, जनता का रिस्पांस अच्छा मिलेगा। और कांग्रेस भी यही कह रही है कि ये जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं ये भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि हांडी के चावल की क्या स्थिति है। हांडी के ये 3 चावल पूरी रेसिपी तय कर देंगे। आप अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करो। नवीन जी, मुझे लगता है कि जो सरकार के फैसला होगा ये इन 3 सीटों से हो जाएगा। जो आपने कहा हांडी के चावल हैं, ये हांडी के चावल ही रहेंगे। किस दिशा में माहौल है ये बता सकती है इन चुनाव में क्या होगा। जहां तक दमोह की बात है, पूरी कोशिश के बाद भी दमोह में बीजेपी को हार मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर पूरी ताकत बीजेपी झोंक देगी तो इन 3 सीटों पर विजयी होगी। इसकी कोई गारंटी मुझे तो लगती नहीं है। लेकिन देखते हैं, मध्य प्रदेश की जनता बहुत बुद्धिमान है। आप मानेंगे कि हमारे मतदाता बहुत बुद्धिमान है। उनकी बुद्धि पर हमें शक नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर करेंगे और अच्छा फैसला करेंगे। जी नवीन जी समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में भरोसा बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा अभी भी शिवराज जी के नेतृत्व पर बरकरार है। शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के नेतृत्व पर बरकरार है। कांग्रेस इस बात को आश्वस्त है कि पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भरोसा कमलनाथ जी में बरकरार है और कमलनाथ जी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि वो दोबारा सरकार में आएंगे। तो भरोसा, आशाएं, उम्मीदें, आशा से आसमान टिका है। तो देखते हैं कि आसमान का रंग जो है किसके पक्ष में होता है और कौन खुले आसमान में जीत के मजे लेता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।